सबसे पहले मैं TRIF को थैंक यू कहना चाहूँगी मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। दिस वॉज रियली एन आई ओपनिंग सेशन। मेरे सामने जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। यहाँ उपस्थित सभी गेस्ट, IIM के फैकल्टी, मेरे कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ IIM, काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। पता नहीं उनके टीचर्स उनको ज़बरदस्ती बिठाए हैं या अपने इंटरेस्ट से बैठे हैं, पर आई एम हैप्पी टू सी देम टेकिंग इंटरेस्ट इन रूरल इंडिया। हम जब ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन की बात करते हैं तब सबसे पहले हमारे सामने जल, जमीन और जंगल के बारे में हम बात करते हैं। जीवन कैसे जुड़ा हुआ है इन तीनों चीज़ों से, आज हमारे पैनलिस्ट ने बताया। जैसे सुमनी कश्यप दीदी ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब पानी लेने हम जाते थे तब पानी का महत्व हम समझते थे। आज पानी हमारे पास नल से घर में जब आने लगा, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। बहुत ही सही बात इन्होंने कहा। क्या डेवलपमेंट हम लोगों को प्रकृति को अवमानना करने के लिए फॉर्डर देता है? ये सोचने वाली बात है। या हम डेवलपमेंट को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। एक दीदी ने बताया कि उनके गांव में उन्होंने जल संवर्धन कैसे कर रहे हैं। सुन के दीदी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मोर गांव मोर पानी जो कैंपेन हमने शुरू किया है, उसका आधार यही है कि गांव में आप भी पानी के बारे में बात करें और आप ही प्लान करें आपका पानी आपके पास कैसे रहेगा। मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि हमारा कैंपेन सही दिशा में जा रहा है। सभी ने बहुत अच्छी बात करी, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात किया, और इन सब को सुनने के बाद बहुत आश्वस्त हूँ कि हमारा जो नई पीढ़ी के नेतृत्व ग्रीन ट्रांजिशन के लिए वो तैयार हो रहा है गाँव में। यही हम चाहते हैं, क्योंकि ग्रीन ट्रांजिशन इज़ नॉट ए पॉलिसी विच कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनीबडी। इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। गाँव से ही ये शुरू होना चाहिए। प्रकृति बताती है हर चीज़ की शुरुआत ज़मीन से होती है, चाहे वो पौधा हो, चाहे पानी का स्रोत ज़्यादातर ज़मीन से ही निकलता है। वैसे ही ये आइडिया भी ज़मीन से, यानी कि ग्रास रूट से ही निकलेगा कि हम ग्रीन ट्रांजिशन कैसे करें। हम जब भी ग्लोबल वार्मिंग के बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पहले लगता था कि ये एक डिस्टेंट थ्रेट है, या अलास्का में बर्फ़ पिघल रहा है, या नॉर्थ पोल में कुछ हो रहा है, ये वहाँ है। लेकिन ये और वैसे थ्रेट नहीं है, ये हमारे और आपके सामने खड़ा है। आप जहाँ सोचते थे मौसम अच्छा रहेगा, वहाँ 45 डिग्री हो जाता है। आप जब बारिश नहीं उम्मीद कर रहे थे, इस साल जैसे बारिश बहुत पहले पहुँच गया, फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप जब रोपाई के लिए तैयार हो रहे थे तब बारिश हुई नहीं। ये सब क्लाइमेट चेंज, यानी कि प्रकृति में जो बदलाव है, ग्लोबल वार्मिंग के, ये सब विभिन्न इंडिकेटर्स है जो कि हमारे सामने खड़े। इट्स अ वेरी रियल थ्रेट इन फ्रंट ऑफ अस। सो इसको हम जब डील करने के लिए हमने बहुत प्रयास अभी तक कर चुके हैं। बड़े बड़े सोलर पार्क्स हमने बनाए सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए। एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम सरकार के तरफ से हमने बहुत चलाए हैं। एम्बिशियस टारगेट्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी का हमने किया है। पर ये इतना ज़्यादा हमें शायद रिजल्ट्स नहीं दिया है जो हम उम्मीद करते थे हमें देगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिटी की ओनरशिप इसमें कम दिखती थी। यानी कि आप लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो ज़मीन में काम करते हैं और अपना गांव, अपना शहर मैनेज करते हैं, आपको उसमें कोई भागीदारी, साझेदारी नहीं दिखी, तो शायद इसलिए आपने नहीं किया। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हमने कुछ साल पहले यूक्लिप्टस पौधों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और लगाने के लिए सभी गांव में दिए थे, गांव में लगाए भी। लेकिन कुछ साल बाद लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो पानी बहुत ही ले लेता था ज़मीन से खींच के, ना छांव देता था, ना इसके लकड़ी का कोई यूज़ था, ना कोई फल देता था। इसलिए गांव में या शहरों में लोग इसको रिजेक्ट कर दिए। सो दिस इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी सेंट्रल टू एनीथिंग, एनी प्रोग्राम दैट वी कैन ब्रिंग अबाउट इन चेंज ऑफ और प्रोटेक्टिंग द नेचर।
मेरा मानना है ग्रीन ट्रांजिशन अप्रोच में 3 पिलर हैं। सबसे पहला है लोकल प्रॉब्लम को लोकल सोल्यूशन से हम करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल प्रॉब्लम भी है। ग्रेटा थनबर्ग कहती हैं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक बहुत यंग महिला हैं, 20-22 साल की हैं, और ये क्लाइमेट चेंज पे दुनिया में तहलका मचा लिया है। हम इनके बारे में ज़रूर सोचें, जिनकी बात करें उनका आदर्श को समझें, लेकिन उनका जो सल्यूशन है शायद हमारे लिए वो इतना भाएगा नहीं। हम अपना प्रॉब्लम जो है उसको पहले समझ के उसके लिए सल्यूशन करें। जैसे जहाँ बलरामपुर में बहुत ज़्यादा सूखा होता है, रायगढ़ में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, तो हम अगर सरकार की तरफ से सल्यूशन देंगे तो हम वन साइज फिट्स ऑल टाइप का सल्यूशन देते हैं। लेकिन अगर बलरामपुर के लोग या रायगढ़ के लोग अपना क्या सल्यूशन चाहते हैं, पानी रोकने के लिए कहाँ चेक डैम बनाना चाहते हैं, कहाँ बांस लगाना चाहते हैं, कहाँ वृक्षारोपण करना चाहते हैं, ये उनको ज़्यादा अच्छा से पता है। तो उनसे अगर ये हमें मिलेगा सल्यूशन, सरकार उसमें मदद करके इसको आगे हम इस प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट एंड ओनरशिप, यानी कि पंचायत हुए, जैसे भीम बता रहे थे अभी, फॉरेस्ट राइट कमिटीज़ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इनको हमें एम्पावर करना है इन सब चीज़ों को ग्रीन ट्रांजिशन क्लाइमेट चेंज में आगे बढ़ने के लिए, और इनकी ओनरशिप इनको देनी है। यानी कि उन्हें लगे कि ये प्रोग्राम मेरा है, मैं अपने गांव के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए ये काम कर रहा हूँ। अगर पंचायत के पदाधिकारी सोचते हैं कि पानी तो हम सब ले लेते हैं लेकिन पानी जमीन को कितना देता है, जैसे दीदी ने बताया, वो सोच जब हम लाएंगे तभी इसमें हमें सक्सेस मिलेगी। तीसरा चीज़ है, हम जब कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो कम्युनिटी के लिए कोई इंसेंटिव भी होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ वो करना चाहते हैं उसमें उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिले, लाइवलीहुड मिले। अगर हम यूकलिपटस के बजाय हम अगर आम की खेती वहाँ करवाए तो वो वहाँ जल संवर्धन भी हो जाएगा, छाँव भी मिलेगा, खाने के लिए आम भी मिलेगा, बेचने के लिए भी आपको कुछ मिलेगा, तो उससे आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ग्रीन ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं ये होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी कोई भी एफर्ट का। आई डोंट नो जेन जी लैंग्वेज में सस्टेनेबिलिटी का कोई इक्विवेलेंट टर्म है या नहीं, अगर नहीं है तो प्लीज़ अडैप्ट इन जेन जी लैंग्वेज सस्टेनेबिलिटी। कोई भी एफर्ट हम कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल। इवन द इंटरेस्ट ऑफ विलेजर्स इन ग्रीन ट्रांजिशन हैज़ टू बी ए सस्टेनेबल इंटरेस्ट। और गांव में जब हम ये ग्रीन ट्रांजिशन की बात करने जाएंगे, इट इज़ नॉट समथिंग दैट टेक्नोलॉजी विल बी एक्सक्लूडेड। यंग जनरेशन शुड थिंक अबाउट इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी जो इस ट्रांजिशन में हेल्प करे। चाहे ऑर्गेनिक खेती के लिए वी कैन यूज टेक्नोलॉजी, ऐसे नहीं है ऑर्गेनिक खेती का मतलब एक्सक्लूड द टेक्नोलॉजी। वी कैन हैव मोर बेटर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर थ्रू टेक्नोलॉजी। यू कैन हैव ए स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजिकल आइडियाज इनटू द विलेज डेवलपमेंट प्लान्स। जो जीपीडीपी हम गांव में बनाते हैं, हर गांव में आपने बनाया होगा, अभी तक हम मैनुअली गांव के लोग जो करते हैं, व्हाई नॉट गेट सम स्टार्टअप्स, सम टेक्नोलॉजी फर्म्स टू कम एंड इंक्लूड देयर आइडियाज ऑल्सो इनटू जीपीडीपी। चाहे वो सस्टेनेबल सीसी रोड बनाना हो या पानी का संवर्धन हो, a lot of technology and new ideas can be incorporated into it. छत्तीसगढ़ में हमारा 44% वन भूमि है। यहाँ हमारे जो आदिम जाति के लोग हैं वो प्रकृति के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, वो अपने विरासत के साथ प्रकृति को भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू लीड अ पाथ ऑफ ग्रीन ट्रांजिशन। ऑल वी नीड इज मोर मोटिवेशन एंड मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल who need to implement this. I don't want to talk about the government scheme. Bheem has already spoken in length about the government schemes हमने जो रखा है. But let me tell you that government is no longer an implementer. It is a facilitator. हम आपके मदद के लिए है। आप क्या चाहते हैं पहले आप ये बताएं। आपके गांव का प्लानिंग के तहत जीपीडीपी या वीपीआरपी जो भी आपका है, आप उसके तहत हमें बताएं आप क्या चाहते हैं, फिर उसमें हम कैसे इन्वॉल्व होकर आपको मदद करेंगे वो हम कर सकते हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क इन दिस डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमारे 2 लाख
70,000 करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 568 CLFs हैं और 14-15 हज़ार करीब VOs हैं जो बहुत एक्टिव है। वो गांव में खुद क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं वो बताती हैं और इन्वॉल्व होती हैं। आने वाले समय में आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द IIM स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड एंड डू शॉर्ट टेन्योर्स इन विलेजेस, चाहे आप समर वेकेशन के लिए जाए या इंटर्नशिप के माध्यम से आए। द डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड ए इंटर्नशिप प्रोग्राम where we invite the IIM graduates to come and work with us. I think 2 or 3 boys and girls have come and they are working with us and their inputs are very valuable for us. At times उनकी नज़रिया से देखने से हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आती है और maybe we are too old to think new. So we would invite, आप लोग भी आए, इसमें pitch in करें, and this is a very good forum to participate in this program and give you ideas. Thanks TRIF for doing this colloquy every year in IIM, which not only throws new ideas but also puts the new generation into the development process. बाकी यहाँ पे जो experts बैठे हैं और जो पंचायत के representative हैं और बाकी जो गांव में काम कर रहे हैं जो लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद नए ideas देने के लिए, and thank you for giving me this opportunity. Thank you all. धन्यवाद मैम। मैम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम सबके साथ रखा है कि क्या हम डेवलपमेंट का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। मैम ने इसके साथ ही ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन के 3 पिलर्स की बात कही है जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि लोकल प्रॉब्लम्स के लिए कैसे हम लोकल सॉल्यूशंस के बारे में विचार करें, कम्युनिटी के ओनरशिप और एम्पावरमेंट की बात कही और साथ ही मैम ने सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एफर्ट्स की भी बात हमारे साथ रखी है। धन्यवाद मैम, आपके विचार हमें और अच्छे कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।